Welcome to the Quint, sir. जी, अच्छा लगा आपको देख के दोबारा। सर, आप 15 साल से कुछ भी हो सकता है प्ले परफॉर्म कर रहे हैं और अब हम उसको ऑनलाइन देखेंगे। जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वेबसाइट लॉन्च हुआ है। मुझे पहले आप बताइए, आप ये प्ले ऑनलाइन क्यों लॉन्च करना चाहते हैं? इसलिए मैंने किया है क्योंकि हमने जब इसको रिकॉर्ड किया था, इसको जब शूट किया था, तब हमारा इरादा बिल्कुल नहीं था कि इसको एक दिन हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे डालेंगे, किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे डालेंगे या मेरी वेबसाइट पे डालेंगे। मगर जब से ये लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ है, तो लॉकडाउन के दौरान एक बार मैंने कहा इसको देखता हूँ और मुझे लगा कि जो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, ये मनोरंजक तो है ही है और थोड़ी इसमें प्रेरणा भी है बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी के जितनी भी मेरी असफलताएँ थी, जितनी भी मेरी निराशाएँ थी, वो मैंने उनका ज़िक्र किया है और उन पर मैं हँसा हूँ। मगर उसके साथ-साथ एक सीख भी थी कहीं, कि ये आदमी ने कभी गिव अप ही नहीं किया। मुझे लगा कि आज के दौर में जो लॉकडाउन में जो लोगों की मनस्थिति है, वो अनसर्टेनिटी की है, वो इनसिक्योरिटी की है। मुझे लगा कि शायद इसको देखने से अगर कुछ परसेंटेज भी लोगों को एक सांत्वना मिले, एक किस्म की सैटिस्फैक्शन मिले या एक किस्म का जोश मिले, तो मेरे लिए ये एज़ अ पर्सन बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, आप अगर हमें बोल सके कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है मोमेंट आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ था। एक दिन मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा कुछ टेढ़ा-सा हो गया था। डॉक्टर सिंघल जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको मिलने गया मैं अपना हॉस्पिटल मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल में और उन्होंने कहा कि आप 2 महीने तक बिल्कुल घर चले जाइए और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का इस्तेमाल करिए, फिजियोथेरेपी कराइए, आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। तो आप बिल्कुल शूटिंग पे तो जा ही नहीं सकते बिकॉज़ बहुत ऐसे टेढ़ा आपने देखा होगा कुछ लोगों को। तो जब मैं गाड़ी में बैठा और उस दिन पहला दिन था, हम आपके हैं कौन की शूटिंग के उस सीक्वेंस का जिसमें वो पिलो एक्सचेंज करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं आज के दिन घर चला गया 2 महीने के लिए और रेस्ट करूँगा, तो मैं पूरी ज़िंदगी कोई भी मुश्किल आएगी उससे ऐसे ही जूझूँगा कि मैं घर चला जाता हूँ। सिर में दर्द हुआ, घर चला जाता हूँ या कोई भी परेशानी आए। तो मैंने कहा ड्राइवर को कहा कि फ़िल्मिस्तान स्टूडियो ले चलो गोरेगाँव में, मुंबई में। मैं वहाँ गया तो जब मेरा टेढ़ा मुँह सबने देखा, माधुरी और सलमान ने, उनको लगा कि मैं कोई नए इंटरप्रिटेशन लेकर आया हूँ आज सीन करने के लिए। पर मैंने सबको इकट्ठा किया, सूरज बड़जात्या जी को बोला, मैंने कहा भई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, बट आई एम रेडी टू शूट। तो उन्होंने सूरज जी ने कहा कोई बात नहीं, सेट खड़ा रहेगा, अनुपम जी आप रेस्ट करिए। ही वाज़ वेरी जनरस अबाउट इट। मैंने कहा नहीं मैं शूट करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं डर के नहीं जीना चाहता। तो शूट किया मैंने और अगर आप आज उस सीक्वेंस को देखेंगे तो मेरा कोई क्लोज़अप नहीं है। मेरे सब लॉन्ग शॉट हैं और अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो मेरा आपको आपको मेरा चेहरा टेढ़ा नज़र आएगा क्योंकि उन्होंने फिर मुझे वो सीक्वेंस दे दी, वो धर्मेंद्र जी वाली मौशी मौशी शराब पी के। तो मेरा वो उस समय मकसद ये था कि हमें हमारी सोच जो है कमज़ोर बनाती है। तो उससे तो ये कुछ भी हो सकता है मोमेंट है, लोगों को पता ही नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कोई मोमेंट जब आप स्टेज पे जाने वाले हो और लाइंस भूल रहे हो? 50,000 बार हुआ है, उसमें क्या दैट इज़ द जॉय ऑफ थिएटर। मगर मैं एक प्ले कर रहा था लॉन्ग डेज़ जर्नी इंटो नाइट, दिल्ली में था श्री राम ऑडिटोरियम में था जो एनवायरनमेंटल थिएटर था। एनवायरनमेंटल थिएटर होता है कि ऑडियंस जो है ऑलमोस्ट आपकी गोद में बैठी होती है। कि आप बीच में सेट लगा होता है और चारों तरफ बिल्कुल 1 फीट की दूरी पर जो है वो क्या नाम है इसका ऑडियंस बैठी होती है तो बहुत घबराहट वाली बात होती है और लंबा प्ले था 3 घंटे का प्ले था और हमारी जो डायरेक्टर थी अमाल अलाना वो जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी वो पीछे अपना माउथ करती थी डायलॉग्स रिश्ते में था किसी के साथ जो मतलब उस एट दैट फेज आई शुड नॉट बी सेइंग दैट बट वो मोहतरमा जो थी वो बात-बात पे गुस्सा हो जाती थी। तो वो बैक स्टेज मुझे मिलने आई और पहला शो था, किसी बात पे झगड़ा हुआ था, तो वो हँसते-हँसते ताकि बाकी ना देख लें, मुझे बोली थी भगवान करे तुम सारे डायलॉग भूल जाओ, तुम इतने गंदे आदमी हो और तुम ये देखो तुम्हारा देख प्ले फ्लॉप फ्लॉप होने वाला है। तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल तरीके से मैं ये स्टेज पे चढ़ गया और स मैं उसमें मैंने एक आर्टिफिशियल बेली लगाई हुई थी।
पेट लगाया हुआ था। तो लाइट आने से 1 सेकंड मुझे पहले मुझे लगा कि मैंने अपनी पैंट की जिप बंद की है कि नहीं, और इससे पहले कि मैं वो महसूस करता हाथ लगा के या कुछ करके, लाइट आ गई। अब डायलॉग शुरू हो गए और मैं सोच रहा हूँ कि अब ऑडियंस के सामने तो मैं महसूस करके नहीं देख सकता था कि जिप बंद है या खुली है, और ऑडियंस बिल्कुल ऐसे खड़ी देख रही है कि अगर खुली है। तो मैं सतीश कौशिक के पास गया और मैंने कहा, सतीश खुली है? तो कहता क्या? उसका डायलॉग आ गया। मेरा डायलॉग था, मैं कविता चौधरी को बोलता हूं, मेरा डायलॉग था, डिनर का वक्त नहीं हुआ डियर, तुम हमेशा मुझे देर से आने के लिए कोसती हो, आज जब मैं वक्त पर आ गया हूं तो तुम्हारे डिनर का कुछ पता नहीं। और जो मराठे थे, मिस्टर मराठे, वो नजदीकी कहीं डिमर विमर लेकर लाइटिंग कर रहे थे। पर मैं घबराहट में क्या डायलॉग बोला, एक नर्वस कविता चौधरी को जो 3 घंटा मेडिटेशन कर रही थी, मैंने कहा उसको, डिनर का वक्त नहीं हुआ डिनर, तुम हमेशा मुझे देर से आने के लिए कोसती हो, और आज जब मैं वक्त पर आ गया हूं तो तुम्हारे डिनर का कहीं पता नहीं है। तो शी वॉज हॉरिफाइड। इसके बाद उसका पहला डायलॉग था, और उधर मराठे जी सोच रहे हैं कि ये मेरे डिमर के बारे में स्टेज पर क्या बात कर रहा है। तो यू नो व्हाट कविता चौधरी डिड, इंस्टेड ऑफ camouflaging it, she said, I can't do this play with you, Anupam. You can't start the play on this note. Can we please start it all over again? तो एग्जैक्टली तो This हमको is so दोबारा से funny. I बाहर can't बेचारी stop. बाहर अमाल अलाना सोच रही कि मेरे जो डायलॉग चल रहे हैं और अंदर जो डायलॉग चल रहे हैं उनमें तालमेल नहीं आ रहा है। उसके बाद बड़ी डांट पड़ी हमको। तो ये तो बहुत बड़ा किस्सा है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं मनी हाइस्ट के किसी भी किरदार को, मैं ब्रेकिंग बैड में मुझे बहुत अच्छा लगता इनके कैरेक्टर्स। बट ब्रेकिंग बैड का जो वॉल्टर वाइट है, वो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आप वो रोल कर सकते थे अगर वो हिंदी में बनता। और परेश रावल जी के कुछ रोल हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, मुझे लगता कि मैं कर सकता था। Thank you, sir. Thank you. Bye. ऑल द बेस्ट, बाय बाय।